प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मरकुस के सुसमाचार के इस शॉर्ट वीडियोस में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। पिछले बार के वीडियो में हम लोग ने पहला अध्याय का 21 से लेके 28 वचन को हम लोग ने देखा था। वहाँ पर यीशु मसीह का अधिकार उनके प्रचार में, उनके शिक्षा में और उनके कार्य में हम लोग ने देखा। आगे जो है आज 29 से लेके 39 वचन के अंदर रुककर यीशु मसीह की सेवकाई को जो है हम लोग गौर से जरा देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार यीशु मसीह को एक दुख उठाता हुआ सेवक के रूप में दर्शाया गया है। मरकुस 10 का 10:45 में यीशु इस तरह कहता है कि मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपनी प्राण को दे। तो यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया है और परमेश्वर का दुख उठाता हुआ एक सेवक के रूप में मरकुस यीशु को यहाँ पर हमें दिखाता है। तो आज का अध्ययन जो है एक सेवक का सेवकाई किस तरह होना चाहिए करके यीशु मसीह से हम लोग सीखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29वां वचन। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रयास के घर आया। शिमोन की सास जवर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जवर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। पतरस के सांस को जो है यीशु मसीह ने दिया गया वह छुटकारे के बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उनको दिया गया वह छुटकारा को मैं नहीं यहाँ पर ज़्यादा बताना चाहता हूँ, बल्कि छुटकारा मिलने के बाद पतरस के सांस ने किया गया वो प्रतिक्रिया, उसका रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर आप लोग के सामने लेके आकर दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही उसका बुखार उतर गया, वहाँ पर लिखा है कि वह तुरंत उनकी सेवा टहल करने लगी। यीशु का बुलावट को सुनकर, यीशु के आवाज़ के सामने अनुसरण होकर, यीशु के आवाज़ को मानकर उसके पीछे गए हुए चेलों को हम लोग ने कुछ दिनों पहले वो वीडियो में हमने देखा था। यीशु की आवाज़ को सुनकर यीशु के पीछे गए हुए चेलों को हम लोग ने देखा। लेकिन यहाँ पर यीशु ने चंगाई किया हुआ, चंगाई मिला हुआ एक बहन की प्रतिक्रिया देखे यीशु का उस छुटकारा मिलते ही वो उठकर सेवा टहल करने लगी। ये एक खूबसूरत बात है। यीशु जिसको भी छुआ है, यीशु जिसको भी चंगाई दिया है, यीशु जिसको भी उद्धार दिया है, उसका जीवन में प्रथम काम सेवकाई है, दूसरों की सेवकाई करना। वहाँ पर क्लियरली लिखा है उनकी सेवा टहल करने लगी। यीशु इसके लिए आया है, बीमार में पड़े हुए हमारा सबसे बड़ा बीमारी, हमारे शरीर में होने वाला बीमारी से भी बढ़कर एक बीमारी हमें है, वो है पाप। पाप में पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह छूकर, उन्हें चंगा देकर, उनकी पाप को क्षमा कर उन्हें छुड़ाता है। छुड़ाने वाले लोगों के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, नहीं तो छुटकारा मिला हुआ लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा क्या है, ताकि वो अनेक लोगों की सेवा करे। यीशु से छुटकारा मिला हुआ ये बहन उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। प्रतिक्रिया देखे पहला अध्याय में हम लोग ने देखा, यीशु जब भी उनको बुलाया, चेलों को बुलाया, उनकी प्रतिक्रिया क्या था, उसकी आवाज़ के सामने अनुसरण करके, ओबे कर उनके चेले होकर उसके पीछे हो लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यीशु ने एक बहन को छुआ, वो उठकर सेवा टहल करने लगी, दूसरों की सेवा टहल करने लगी। आगे बढ़ते हैं। 32वां वचन। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया
तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और सारे नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार के बीमारी से दुखी थी चंगा किया, बहुत से दुष्टात्मा को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह नाना प्रकार के लोगों को चंगाई दिया, दुष्टात्मा को निकाला, ऐसे यीशु के कार्य को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। लेकिन ये यीशु के कार्यों को हम लोग जब देखने के वक्त इसका बैकग्राउंड हम लोग नहीं भूलना है। यीशु मसीह इस धरती पर ये कार्य को करने के लिए ही नहीं आया। यीशु ने ये काम को किया, दुष्टात्मा को निकाला, बीमारियों को चंगाई किया, ये सब कुछ यीशु ने किया, लेकिन उनका आने का प्रथम कारण ये नहीं था। हम लोग ने 10:45 में देखा यीशु का मिशन क्या था, उनका आने का मकसद क्या था, कि बहुतों को छुड़ाए, अपने प्राण को देकर पाप से छुड़ाए, मौत से छुड़ाए। ये था उनका प्रथम काम। इसके लिए उन्होंने प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। आराधनालय में जाकर यीशु ने लोगों को सिखाया इस स्वर्ग के राज्य के बारे में। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को स्थापित किया है कर उनको सिखाया, मसीहा आया है कर उनको सिखाया। परमेश्वर ने इस्राएल से जो वादा किया, वादा को परमेश्वर पूरा किया कर उनको वचन से सिखा रहा है आराधनालय में। तो इसके बैकग्राउंड में हम लोग इस काम को देखना चाहिए। यीशु का काम ये खाली नहीं था, बल्कि बड़ा ग्रेट प्लान, लोगों को, अंधेरे में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए, जकड़े हुए लोगों को उद्धार देने के लिए, अपने प्राण को देने के लिए, इतना बड़ा ग्रेट पर्पस में यीशु ने ये सेवकाई की। बीमारी से, नाना प्रकार के तकलीफ़ों में पड़े हुए लोगों को यीशु ने छुटकारा दिया। यीशु आज भी वो करता है, लेकिन वो क्यों करता है? ताकि परमेश्वर के वो ग्रेट प्लान को, परमेश्वर की वो बड़े मकसद को जो है मैं और आप लोग जाने। देखिए मेरे भाई और बहनों, यीशु से छुटकारा मिलना, बीमारी से छुटकारा मिलना ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वो ग्रेट प्लान, वो ग्रेट मकसद, महान वो पर्पस को अगर हम लोग खो गए, तो यीशु मुझे और आप लोग को शरीर में दिया गया वो छुटकारा से कोई फ़ायदा नहीं। यीशु हमें पाप से मुक्ति देता है। वो मुक्तिदाता को जानने वाला व्यक्ति को ही नित्य जीवन है। तो यहाँ पर इन वचनों में हम लोग देख सकते हैं कि यीशु ने छुटकारा दिया इस बहन को। वो तुरंत दूसरों की सेवा टहल करने खड़ी हो गई और दूसरों की सेवा उन्होंने की। तो सेवकाई जो है प्रभु का राज्य का एक विशेषता है कर हम लोग देख सकते हैं। यीशु सेवक है, यीशु सेवकाई कर रहा है। यीशु को चखा हुआ लोग, यीशु को जाने हुए लोग भी सेवकाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो यीशु का ये जो दया है केवल पतरस के घर में नहीं दिखा रहा, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह का दया जो है आम लोगों में भी हम लोग देख सकते हैं। 35वां वचन से हम लोग आते हैं। यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में जो है मरकुस के सुसमाचार में 3 जगह पर हम लोग देख सकते हैं। एक का 35 में अभी हम लोग ने पढ़ा यीशु मसीह का प्रार्थना। दूसरा जो है 6 का 46 में हम लोग देख सकते हैं 5000 लोगों को यीशु मसीह खाना खिलाने के बाद यीशु प्रार्थना की हम देख सकते हैं। और गेतसमना की उस वाटिका में यीशु प्रार्थना करता हुआ हम लोग देख सकते हैं। गेतसमना के बाग में 14 अध्याय का 32 से लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु गेतसमना में भी प्रार्थना कर रहा है। ये तीनों जगह का प्रार्थना अगर हम देखेंगे तो रात में कर रहा है और एकांत में यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए हम लोग देख सकते हैं। मेरे अजीज़ों, सेवक और उसकी सेवकाई का सबसे पहला विशेषता मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। यीशु कितना बिजी है जरा देखिए। 32 से अगर हम पढ़ेंगे तो अनेक लोगों को दुष्टात्मा से, बीमारियों से पड़े हुए बतेरों को यीशु मसीह चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। यीशु मसीह बहुत व्यस्त है,
लेकिन उस व्यस्त के बीच में एकांत में पिता से वो प्रार्थना करते थे, एकांत में पिता के साथ वो थे करके हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला विशेषता एक सेवक का और उसकी सेवकाई का, लोगों के बीच में कार्य करने के लिए नहीं परमेश्वर ने मुझे और आप लोग को बुलाया। एक सोशल वर्कर नहीं है मैं और आप लोग। यीशु मसीह यहाँ पर एक सोशल वर्कर नहीं है जो खाली लोगों के बीच में कार्य करते थे, या ये एक सन्यासी भी नहीं है जो पहाड़ों में जाकर मैं और मेरा परमेश्वर काली है बोलकर वो प्रार्थना करते थे। नो, ये टू एक्सट्रीम नहीं है यीशु मसीह। यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह एकांत में पिता से बात करते थे, प्रार्थना करते थे, सामर्थ को प्राप्त करते थे। परमेश्वर की मर्जी, पिता की मर्जी और उनका मर्जी एक है। वो मर्जी को, वो इच्छा को लोगों के बीच में सामर्थ के साथ छुटकारा देते थे कर हम लोग देख सकते हैं। कितना बड़ा मिसाल है यीशु मसीह ने सेवकों को, उनकी सेवकाई को दिया है। एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना, समय बिताकर सामर्थ को प्राप्त कर कर, उसकी मर्जी को, इच्छा को जानकर, आवाज को सुनकर, अनुसरण कर कर लोगों के बीच में उतरकर सेवकाई करना। सबसे पहला हम लोग ये बात को देख सकते हैं। उसका 35 देखें, बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला। किसके लिए निकला? एकांत में प्रार्थना करने के लिए। 39 में क्या लिखा है? अंत वो सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर, तो एकांत में प्रार्थना करने के लिए निकला, नंबर 1। उसके बाद आराधनालय में प्रचार करने के लिए निकला। तो नंबर 1 एकांतता, क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड, क्वाइट टाइम विद द फादर, देन सर्विंग पीपल। ये है यीशु मसीह का व्यवस्था, ये है यीशु मसीह की सेवकाई का विशेषता। अगला हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें एक प्रॉब्लम भी है। अगर हम एकांत में पिता के साथ अगर हमारा कोई संबंध नहीं है और लोगों में ही सेवकाई है, तो आपको याद होगा मत्ती का सुसमाचार में यीशु इस तरह कहा कि उस दिन बहुत से लोग मुझे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। तो मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। लोगों के बीच में सेवकाई तो ठीक चल रहा था, लेकिन एकांत में प्रभु के साथ कोई बंधन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, प्रभु ने नहीं जानता था, ये लोग प्रभु को नहीं जानते थे। ऐसा सेवकाई में नहीं हो जाए, ऐसी सेवकाई में हम लोग नहीं जाए कि भीड़ बढ़ना है मिनिस्ट्री का, सेवकाई का सक्सेस नहीं। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला शिक्षा सेवक और सेवकाई, उसकी सेवकाई में यीशु से हम लोग सीखता हुआ पहला शिक्षा यह है कि एकांत में पिता के साथ, फिर लोगों के साथ। दूसरा जो बात हम लोग इसमें से देख सकते हैं 36, तब शिमोन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उसने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। एकांत में प्रार्थना करने वाला पुत्र को पतरस जाकर क्या किया? रोका। पतरस यहां पर खाली नहीं रोकता है। 8 का 32 और 33 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह किस तरह इस दुनिया से जाने वाला है, लोग उन्हें ख़त्म करेंगे और यहूदी उनके खिलाफ होएंगे और सूली पे चढ़ाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे, सब बोलने के बाद तुरंत पतरस ने जब ये सुना, 32वां वचन 8 का 32 में लिखा है कि उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर जो है यीशु मसीह को डांट रहा है, डांट कर कहता है कि ऐसा नहीं हो। जब यीशु ने ये बात को जब देखा, सुना, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, है शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर भी पतरस रोक रहा है। और 136-37 में हम लोग देखा, एकांत में प्रार्थना करने वाला
पिता से के साथ बात करने वाला पुत्र को पतरस रोकता हुआ हम लोग देख सकते हैं। एक सेवक और उसकी सेवकाई का दूसरा विशेषता, परमेश्वर के कार्य में मैं और आप लोग नियंत्रण करने नहीं जाना है। वी शुड नॉट कंट्रोल गॉड्स वर्क, बट वी शुड फॉलो गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का आवाज़ को, परमेश्वर के पर्पस को मैं और आप लोग अनुसरण करना है, कंट्रोल नहीं। पतरस के जैसा हम लोग जो है वो गलती नहीं करें। अपनी इच्छा, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी और लेके आकर इसमें प्रभु का मर्जी है बोलकर ख़त्म नहीं करना है, बल्कि हमें रोक कर परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है, इसमें तेरी इच्छा क्या है, तेरा आवाज़ क्या है, उसको मैं अनुसरण करता हूँ, करना चाहता हूँ, बोलने वाले सेवक लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सेवक और उसकी सेवकाई का दूसरा विशेषता क्या है? परमेश्वर के काम को वो कंट्रोल करने नहीं जाएगा, बल्कि परमेश्वर की आवाज़ को अनुसरण कर कर उस आवाज़ और उसकी मर्ज़ी के अनुसार वो आगे काम करेगा। यहाँ पर पतरस ने आकर एकांत में प्रार्थना करने वाले यीशु को रोका तो है, लेकिन तीसरा लेसन हम लोग क्या देखते हैं? हम देखते हैं आगे। उसने उनसे कहा, आओ 37, तब जब वो मिला तो उनसे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। पतरस ने आकर चेलों और पतरस ने आकर यीशु से कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। देखिए, मरकुस के सुसमाचार में यीशु को ढूंढ रहे करके जब मरकुस कहता है तो वो एक पॉजिटिव बात नहीं है। लोग यीशु को उनको ख़त्म करने के लिए ढूंढ रहे हैं, यीशु से कुछ अद्भुत आश्चर्य काम को देखने के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके हाथ की खाना खाने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। तो एक नेगेटिव बातों को जो है मरकुस बताता है जब ढूंढ रहे हैं करके जब यहाँ पर लिखा है। तो ढूंढना यहाँ पर मरकुस के हिसाब से एक पॉजिटिव बात नहीं है, बल्कि एक नेगेटिव बात आप देख सकते हैं। सच में यीशु के अधीन होने के लिए नहीं ढूंढ रहे, यीशु की आवाज़ को सुनने के लिए, उस आवाज़ के अनुसरण करने के लिए, फॉलो करने के लिए यीशु को ढूंढ रहे करके नहीं बोल रहे, बल्कि यीशु के से कुछ आश्चर्य काम को देखना है और बातों से उनको फंसाना है, इसके लिए लोग ढूंढ रहे हैं। अजीज़ों, मैं और आप लोग यीशु को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या उनके हाथों के नीचे अधीन होने के लिए? आर वी फॉलोइंग हिम? आर वी सीकिंग हिम टू सबमिट इन हिज अंडर हिज विंग्स, अंडर हिज हैंड? उसके हाथों के नीचे मैं और आप लोग अधीन होने के लिए ढूंढ रहे हैं क्या? तो 38, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के बस्ती में जाएं और कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। तीसरा, एक सेवक और उसकी सेवकाई का विशेषता। तीसरा, स्टे फोकस इन योर कॉलिंग। प्रभु ने हमें बुलाया हुआ उस बुलाहट में फोकस रहना है। चेले लोग आए, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, चलो लोगों के बीच में। एकांत में प्रार्थना करने वाले उस यीशु को रोका। लोगों की प्रतिक्रिया के बीच में, बिजी के बीच में यीशु फोकस नहीं को बैठा, बल्कि यीशु इस आवाज़ों के सब के बीच में जीसस इज फोकसिंग। मैं किसके लिए आया हूँ? देखिए, 1:14 और 15 में हम लोग ने क्लियरली देखा, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर प्रचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। इसके लिए यीशु आया। 15 में लिखा है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आए, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। 10:45 में हम लोग ने देखा कि सेवकाई करने के लिए आए ताकि अपने प्राण को देकर दूसरों को छुड़ाएं। यीशु इसके लिए आया है, लोगों को इकट्ठा कर कर क्राउड पुलिंग। चेले लोग भी यही सोचा, यीशु को एक मिरेकल वर्क करे, कि चमत्कारी के रूप में प्रकट करे और लोग को अट्रैक्ट करे। यीशु कह रहा है कि एक चमत्कारी के रूप में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, बल्कि ये लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, उन्हें नजात देने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, राज्य के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, मन फिराने के बारे में प्रचार करने के लिए मैं आया हूँ। स्टेइंग फोकस्ड। कितना भी प्रेशर आजू बाजू से आए, कितना भी अच्छा एडवाइसेस आए, कितना भी बुरा एडवाइसेस आए, मुझे परमेश्वर ने कुछ बात के लिए बुलाया है। आई विल स्टे फोकस्ड इन दैट। प्रभु की सेवक और सेवकाई
के विषय में 3 बातों को हम लोग ने देखा। नंबर 1, एकांत में पिता के साथ टाइम बिताने के बाद लोगों के बीच में सेवकाई। दूसरा, हम लोग ने देखा कि परमेश्वर के कार्य में मैं और आप लोग जो है नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपनी मर्जी को करके यीशु के काम को रोकने के लिए नहीं देखना, बल्कि सावधानी से प्रभु का आवाज़ क्या है, प्रभु क्या चाहता है इसमें, वो आवाज़ को फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। तीसरा जो है हम लोग ने यहाँ पर देखा, बहुत आवाज़ों के बीच में, चेलों के रुकावट के बीच में यीशु मसीह फोकस रहा। यीशु मसीह ने अपने फोकस को खो नहीं बैठा। मैं किसके लिए आया हूँ, वही काम को मैं करूँगा, वही काम को मैं करने के लिए आया हूँ। देखिए, एकांत में प्रार्थना करने वाला एक सेवक का गुण देखें, फोकस नहीं हटता है, फोकस्ड रहता है। प्रभु के मर्जी को वो करने के लिए पूरे दिल और जान अपने प्राण को देता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने अगर आपको सेवकाई में बुलाया तो ये सेवक को देखे, यीशु मसीह जो हमारा प्राइम मॉडल है, ऐसा सेवकाई करने के लिए प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। दुष्टात्मा को भगाया, बीमारियों को चंगाई किया, लेकिन यीशु वो करने के लिए ही नहीं आया है। एक ग्रेट ग्रैंड प्रोजेक्ट, एक ग्रेट ग्रैंड पर्पस है यीशु को, लोगों को पापों से छुड़ाना है, उनके प्राणों को मौत से छुड़ाना है। इस प्राण देने के लिए आया हूँ, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मन फिराने वालों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, विश्वास करने वालों को, ये सुसमाचार को विश्वास करने वालों को इस उजाला के राज्य में, पुत्र के राज्य में स्वागत है। जीसस वॉज फोकस्ड। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन से शक्ति और सामर्थ्य दे। कृपया करके अगर आप लोग इस वीडियो से ब्लेस्ड है तो अपने मित्रों को, नए लोगों को इस वीडियो आप लोग भेजें, ताकि वो लोग भी आशीषित पाए और यीशु मसीह में आए, स्वर्ग राज्य के उस उजाले में चलने के लिए उनको भी प्रभु शक्ति और सामर्थ्य दे। प्रभु आपको